हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की। नाम सब जानते होंगे, जिनत हेल्थ केयर लिमिटेड। क्या करती है ये कंपनी वो भी हम देखते हैं। क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, किस प्राइस पे चल रही है, कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है, क्या फंडामेंटल्स है, क्या टेक्निकल्स कहते हैं, क्या इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब हम चीज़ें देखते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, जनरल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड्स। और बीटा लैक्टम में देखें तो बीटा लैक्टम टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, लिक्विड्स हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर अप्रूव, ट्रस्टेड बाय डॉक्टर्स एंड पेशेंट, ये इनकी वेबसाइट है। तो इस टाइप से इनकी वेबसाइट दिखाई देती है। अब शेयर प्राइस पे हम बात करते हैं। जो शेयर प्राइस आपको 13.04 के आसपास का इनको नज़र आएगा, और 12.42 का जो प्रीवियस क्लोज था। 52 वीक हाई इसने टच किया है 13.04 का इस टाइम पर। 52 वीक लो 0.77 का है। तो आप देख सकते हैं किस मोमेंटम में ये शेयर रहा है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। ये जो फ्राइडे का 8 जन का जो लो था वो 11 रुपये 80 पैसे था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हाई था 13 रुपये 4 पैसे। सर्किट में अगेन जो फंसता हुआ दिखाई दिया, नीचे जरूर आया था बट अगेन ऊपर फंसता हुआ दिखाई दिया है। अगर फंडामेंटल्स की कुछ बात करें कंपनी के, तो 70 करोड़ की सिर्फ ये कंपनी दिखाई देती है। डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशो ऑब्वियस 0 है। अगर बुक वैल्यू देखें तो 1.30 की है, जबकि स्टॉक जो चल रहा है 13 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 10 टाइम्स चल रहा है बुक वैल्यू का। फेस वैल्यू जो है 1 की है। डिविडेंड ये कंपनी पे नहीं करती है। अगर ROC की देखें, पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ है। एक पेनी स्टॉक होते हुए भी, 70 करोड़ की कंपनी होते हुए भी ROC जो है 9.82% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.34% का है। अच्छी चीज़ है और अच्छा लगा ये सब कुछ देख के कि एक फंडामेंटल एटलीस्ट अच्छे हैं। डेट फ्री कंपनी है। अपने 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक जो है, आप देख सकते हैं। अगर 50 DMA भी देखें तो उससे भी ये ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आएगा। एक बुलिश साइन जरूर ये दिखा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी की देखें, जो सेल्स थी 3.31 दिसंबर 2017 में, तो 3.26 के आसपास सितंबर 2020 में दिखाई दे रही है। जून में जो रिजल्ट्स इन्होंने दिए थे वो 5.78 की सेल्स थी, काफ़ी अच्छी सेल्स वहाँ पर दिखाई दी थी। OPM की बात करें 7.25% जो था 7.98% के आसपास सितंबर में दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 0.24 के आसपास जो था 0.26 के आसपास का है। अगर नेट प्रॉफिट देखें 0.24 के आसपास का जो था, तो 0.24 के आसपास का भी अभी नज़र आ रहा है। जून में जरूर एक 0.35 के आसपास ये जरूर गया था। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें, मार्च 2009 को 3.63 की जो सेल्स थी इनकी, वो ऑलमोस्ट आपको 12 के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी, 12 करोड़ के आसपास। OPM जो पहले देखे थे हमने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे थे। ईयर ऑन ईयर देखें, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत मैटर करते हैं, 3.31% के आसपास जो थे, तो इम्प्रूव होते हुए 4.59% के आसपास पहुंच गए हैं। और बीच के सालों में देखेंगे तो आपको ये नेगेटिव भी नजर आए थे, बट अब पिछले 4 साल से ये पॉजिटिव हैं। और TTM भी देखेंगे तो इससे भी अच्छे इंप्रूव होते हुए आपको नजर आ रहे हैं 6.94% के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 0.12% के 0.12 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो 0.55 करोड़ के आसपास हैं, काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट जो 0.02 के आसपास हुआ करता था, 0.57 के आसपास हुआ है। और पिछले 3 क्वार्टर से आप देखेंगे, पिछले 3 ईयर से आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 0.27 से 0.57 के आसपास पहुंचा है, जबकि बीच के कुछ जो ईयर्स थे वो आपको नेगेटिव में भी दिखाई देंगे। तो स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 10 सालों में जो है 30% के आसपास का CAGR से रिटर्न दिया है। 5 साल में 70% के आसपास, 3 सालों में 219% के आसपास, और 1 साल में जो है 911% के आसपास का रिटर्न ये दे चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक ये बनता हुआ अपने आप में। कंपाउंडेड अगर सेल ग्रोथ को देखें, 10 साल में 12% के आसपास की, 5 साल में 27%, 3 साल में 36%, और TTM भी देखेंगे तो 41%। बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ है इनकी। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 11% के आसपास है, 5 साल में 34%, 3 साल में 80%, और TTM को देखें 307%, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है। ROE को देखें तो 2% से लेकर 9% के आसपास में वेरी कर रही है। बैलेंस शीट पे डेट को देखें, जो डेट 0.09 के आसपास थी, अब पिछले कई सालों से 0 के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा डेट फ्री कंपनी है।
रिजर्व्स को देखें 0.45 जो हुआ करते थे 1.61% के आसपास हैं, 1.61 करोड़ के आसपास हैं। और एसेट्स को देखें 6.39 करोड़ के जो होते थे तो वो 9.33 करोड़ के आसपास को आपको नजर आएंगे बढ़ते हुए। बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, जो रिटर्न्स हैं वो भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, जो ग्रोथ है सेल्स की और प्रॉफिट की बहुत अच्छी नजर आती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें उससे पहले डेटर डेज को देख लेते हैं। डेटर डेज जो इनके काम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स आगे बेचते हैं, उससे जो पैसा इनको वापस आता है वो भी काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप देखेंगे पहले 200 दिनों के आसपास का जो टाइम था वहाँ से काफ़ी इंप्रूव होकर 31 दिन के आसपास का है। तो कंपनी को आगे लोन्स नहीं लेने पड़ते और डेट के जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करना पड़ता। ये काफ़ी इंप्रेसिव है जो इन्होंने रिड्यूस किया है 31 डेज पे, तो काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 28.74 है, जो इन्होंने काफ़ी क्वार्टर से मेंटेन की हुई है। काफ़ी लो है, मेंटेन जरूर कर रखी है बट लो प्रमोटर होल्डिंग नज़र आती है। DII 0.39 के आसपास है जो कि मेंटेन किया हुआ है। पब्लिक के पास जो है 70.87 का स्टेक है, जिसमें से 5-6% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में नज़र आते हैं, बाकी जो है जनरल पब्लिक के पास स्टेक है। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो कम है वो एक जरूर चिंता का विषय है यहाँ पर। बाकी जो डेट फ्री है, जो सेल्स ग्रोथ है, जो ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, प्रॉफिट ग्रोथ और ROC ROE सब कुछ अच्छा नज़र आता है। सिर्फ जो प्रमोटर की होल्डिंग है एक वो बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो कि कम दिखाई देती है। अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे देखें, देखिए फंडामेंटल और वैल्यूएशन दो चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल कंपनी के जरूर अच्छे हो सकते हैं बट ये स्टॉक प्राइस जो है जो कहीं ना कहीं करेक्ट होता हुआ आपको जरूर नज़र आएगा, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे काम कर रहा है। अब देखिए प्राइस टू बुक जो है 10.9 के आसपास काम कर रहा है, हाई इन इंडस्ट्री, काफ़ी हाई है। और वैल्यूएशन स्कोर भी देखेंगे तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ये काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, 23.8 के आसपास है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये नज़र आ रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी हाई दिखाई दे रही है। मोमेंटम स्कोर अगर देखेंगे तो 100 में से 79.2 का है, तो टेक्निकली बिल्कुल बुलिश नज़र आता है बट वैल्यूएशन जो है काफ़ी हाई है। और पी देखें लास्ट 12 मंथ की तो 69 के आसपास है, जो कि काफ़ी हाई है इंडस्ट्री के अंदर। तो वैल्यूएशंस बाय फंडामेंटल अच्छी कंपनी नज़र आती है, जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी सेल्स भी, और डेट फ्री कंपनी है। एक जरूर प्रमोटर की होल्डिंग कम नज़र आती है। सेकेंडली जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हाई नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट हो सकता है यहाँ से भी स्टॉक बढ़े, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस हाई हैं। तो एक जिसको भी फ्रेश एंट्री इसके अंदर लेनी है तो एक डीप करेक्शन के अंदर इसको लेना चाहिए। जो पहले बने हुए हैं वो बिल्कुल बने रह सकते हैं और थोड़ा सा भी राइज होने पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। और अगेन जब ये स्टॉक करेक्ट होता है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो अगर ये लोअर सर्किट में फंसता है तो काफ़ी लोअर सर्किट से यहाँ से लगा सकता है। आप देखिए यहाँ पर जब इसने लोअर सर्किट लगाने स्टार्ट किए थे 11 रुपये का हाई जो बनाया था, उसके बाद इसका जो लो बना था 7.27 का बना था, यानी 30-40% ये शेयर नीचे आया था। अगर ये शेयर यहाँ से अगेन लोअर सर्किट लगाता है और नीचे आना स्टार्ट करता है किसी भी रीजन से, अगर कुछ रिजल्ट्स इसके सही नहीं आते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो ऑपरेटर्स जो प्ले इस टाइप के स्टॉक्स में होता है, तो कहीं ना कहीं आपको निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिन्होंने हाई क्वांटिटी ले रखी है वो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे स्टेप ऑन स्टेप कर सकते हैं और धीरे धीरे निकल सकते हैं, और बिल्कुल इसके अंदर लो लेवल के ऊपर बिल्कुल बन सकते हैं, दोबारा पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हुआ स्टॉक है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। ये स्टॉक जो है 1 रुपये से भी नीचे जब चलता था, 95 पैसे 80 पैसे के आसपास जब चला करता था, और उसके बाद से देखिए आप सडन राइज जो है 2020 के अंदर ही इसने 13 रुपये के आसपास पहुंचा है। तो इस टाइप का जब भी कोई स्टॉक चलता है, बिल्कुल वर्टिकल चलता है, 90 डिग्री के एंगल पे चलता है, तो उसके अंदर एक करेक्शन जरूर बनती है। वो किस लेवल पे आके करेक्शन होगी वो एक देखने वाली बात होगी। तो कंसोलिडेट एक लेवल पे होने के बाद इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। अभी थोड़ा सा हाई रिस्क में है क्योंकि काफ़ी बड़ा हुआ स्टॉक है, फ्रेश एंट्री लेने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। जो लोग बने हुए हैं धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इसके अंदर, और लो लेवल के ऊपर अगेन अकोमोडेट कर सकते हैं। फंडामेंटल बिल्कुल सही है, बट जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हाई हैं। इस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। इसको कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फ्रेश पोजीशंस के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।